रिया ने कार्तिक जी को कितनी बुरी तरीके से फंसा है। इतने टूट चुके हैं वो कि अपने आप को संभाल नहीं पा रहे। माता रानी, कैसे यकीन दिलाओ कि ये सब झूठा। अरे बिजली, तेरे हाथों में जान है या नहीं? जरा जोर से दबा, फटा जा रहा है हमारा सर। प्रेस तो कर ही रहे ना दादी जी। हुआ दादी, ये शादी का कार्ड आपने फेंका क्यों? ये तुम्हारे विवाह का निमंत्रण पत्र नहीं, हमारे खानदान का निरादर पत्र है। क्या जरूरत थी उसे अपने बच्चों का नाम लिखवाने की? दुनिया भर में बटेगा ये कार्ड, और जिसको नहीं भी पता था उसे भी पता चल जाएगा कि घर की होने वाली बहू के पहले से ही 2 बच्चे हैं। क्यों नहीं लिखवाती वो? आप बताइए। उनके बच्चे हैं और ये जो कार्ड है वो उनकी तरफ का कार्ड है, उनके रिश्तेदारों में जाएगा और वहां सब जानते हैं कि मंगल जी के 2 प्यारे बच्चे हैं। तुम उसे यहाँ सर पर बिठा कर रख रहे हो और वहाँ उसका पहला पति उसे गोद में उठाकर घूम रहा है। अरे ये तो हमने अपनी आंखों से देखा, वरना कोई दुश्मन बताता ना तो भी हम विश्वास नहीं करते। कलयुग है, घोर कलयुग। ये सब क्या कह रही हैं? चिंता बुआ के कहने का वो मतलब नहीं है कपिल बेटा। दरअसल उनकी रसोई में आग लग गई थी और मंगल अंदर फंस गई थी, तो आदित्य उसे उठाकर ले आया। वो बेहोश हो गई थी बेटा, बात और कुछ भी नहीं हुई थी, इतना ही हुआ। क्या? हाँ, बढ़िया आग लगी थी उसे, जो उसे उठा कर ले आया। न लाज न शर्म, सब कुछ ताक पे रखा है इन लोगों ने। और तुम? कपिल, कपिल कहाँ जा रहे हो? रुको कपिल, रुको बेटा, रुको। तुम तो रहने ही दो प्रतिभा, तुम्हारे रोकने से रुकता ना तो ये शादी ना होती। विनाश काले विपरीत बुद्धि। वैसे प्रतिमा, वो मंगल की छोटी बहन का नाम क्या था? लिपिका। उसकी शादी हुई है या वो भी किसी को छोड़ के बैठी है? नहीं नहीं चिंता बुआ, ऐसी कोई भी बात नहीं है। वो अभी पढ़ाई खत्म की है, उसने अभी तो छोटी है वो। लेकिन हाँ, शांति जी उसके लिए लड़के देख रही हैं। फिर ठीक है, हमारी नजर में एक अच्छा लड़का है। कपिल जी, आप यहाँ? आप कैसी हैं मंगल जी? कपिल जी, आप यहाँ क्यों आए? बुआ दादी जी ने हमें मना किया है शादी से पहले मिलने के लिए। मैं तो मिल आया। कौन है? अरे कपिल, तुम कहाँ बीच में टपक पड़े? हमें मंगल और उसके परिवार की आरती तो उतारने दो। आइए ना दादी। मंगल,
आइए, आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रतिमा जी। मंगल को विधि विधान से अंदर ले जाओ। आज सूरज पश्चिम से कैसे निकल रहा है? बहुत सुंदर लग रही हो। चलो आओ। नमस्ते। आप परेशान मत होइए चिंता जी, निश्चिंत रहिए। हमारा बेटा आदित्य साथ में नहीं आया है। चलिए। दादी जी, ये लड़के वाले लोग तो आपको कोई फूल भी लिफाफा भी नहीं दिया है, फिर आप इतनी हैप्पी काहे दिख रही हैं? तू बस देखती जा बिजली, आगे आगे होता है क्या। मैं दीदी को बुला के लाती हूँ। अरे लिपिका बिटिया, तनिक इधर आना। जी बुआ दादी जी, कहिए ना, कुछ काम था आपको? नहीं नहीं बेटा, बस ऐसे ही। बड़ी प्यारी लग रही हो और कपड़े भी सुंदर हैं। भाई अच्छे तो लगेंगे ही, कद काठी जो इतनी अच्छी है। थैंक यू। वैसे अब हमारे यहाँ आती रहना, अब एक परिवार जो हो गए हैं हम। इनको क्या हुआ? मेरा मजाक बना रही है क्या? जी जरूर दादी जी, आती रहूंगी। वैसे अभी ना मुझे मंगल दीदी को जाके मेहंदी लगाना है, तो मैं जाऊं? हाँ 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 बेटा। वैसे मम्मी, मैंने वो सारे गिफ्ट्स वहाँ साइड पे रखने के लिए बोल दी, ठीक है? कौन से गिफ्ट्स मम्मी? मम्मी, इतने सारे तोहफे आप लाई हैं? लेकिन क्यों? हमें इतना सब करने की जरूरत नहीं थी आपको। मतलब तेरी माँ तेरी शादी में तुझे तोहफे भी नहीं दे सकती? ऐसी माँ को तो डूब के मर जाना चाहिए। मम्मी देख मंगल, हर बात में ना मत करा कर। नहीं मम्मी, ये बहुत ज्यादा है। इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं थी आपको। कोई ज्यादा खर्च ना किया मैंने। जब से सरकार ने GST 2.0 लागू किया ना, हाय हाय सारी चीज सस्ती हो गई। हाय नए दाम देखकर मेरी तो आंख फटी की फटी रह गई। बस फिर मैंने भी तेरी सारी जरूरत का सामान खरीद लिया। ये बात तो सही है मम्मी, नया GST आने से फर्क तो बहुत पड़ा है। अब हम घरेलू सामान आराम से खरीद पा रहे हैं। लेकिन मम्मी, आपको पता है मुझे आपका खर्चा करवाना अच्छा नहीं लगता है। अब तू बच्चों की तरह बहस मत कर मेरे साथ, हाँ, नहीं तो तुझे चुप करने के लिए एक दूंगी तेरे। बेटी है तू मेरी, तेरे लिए जितना कर सकती हूँ उतना तो करूंगी बेटा। अच्छा तो ऐसी बात है, तो मम्मी मुझे भी आपसे बहुत सारे गिफ्ट्स चाहिए। अच्छा, तुझे तो सच में धर दूंगी मैं बल्लो। रिया ने कार्तिक जी को कितने बुरी तरीके से फंसा है।
इतने टूट चुके हैं वो कि अपने आप को संभाल नहीं पा रहे। हे माता रानी, कैसे यकीन दिलाओ कि ये सब झूठ था। आज तो तुम मुझे मान जाओगी लक्ष्मी कि किससे तुम्हारा पाला पड़ा था। What a great story! क्या कहानी रची मैंने। कार्तिक को उस बच्चे से प्यार हो गया जो कभी था ही नहीं, और उस बच्चे के गम में आज वो टूट कर बिखर चुका है। और लक्ष्मी के साथ उसका रिश्ता, उसे तो चकनाचूर कर दिया मैंने। कार्तिक अगर मेरा नहीं हो सका तो तुम्हारा कैसे होने देती लक्ष्मी? कार्तिक दरवाजा खोलो। कार्तिक, कार्तिक भैया प्लीज खोलिए। कार्तिक बेटा दरवाजा खोलना, मेरा दिल बैठा जा रहा है। दरवाजा खोलना बेटा। अपने आप को लॉक करके रखा है, कुछ बता भी नहीं रहा क्या हुआ है। कार्तिक, कार्तिक, कार्तिक भैया। लक्ष्मी, ये बताएगी, इसे तो जरूर पता होगा। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें जैसे डील करना है, जो करना है जिया के साथ करना, लेकिन मेरे बेटे को इन्वॉल्व नहीं करना और ना ही उसे हर्ट करना। अरे कहा क्या है तुमने उससे? ना तो वो दरवाजा खोल रहा है और ना ही किसी से बात कर रहा है वो। तुमसे बात कर रही हूँ, कहाँ जा रही हो तुम? Damn it! लगता है जिया जाते जाते कोई बहुत बड़ा जाल फेंक कर गई है।